फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं शिखा गुप्ता आज अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ जो कि एक साड़ी से ड्रेस बनेगी। ये देखिए, ये साड़ी है जो कि मेरे एक कस्टमर की है। उन्होंने इस साड़ी से मुझे एक शरारा और एक कुर्ता बनाने के लिए बोला है। इससे पहले भी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक साड़ी से कलियों वाला लहंगा बताया था और इस बार मैं ये साड़ी से अपना शरारा और कुर्ता, जो कि कुछ लोग शरारा बोलते हैं और कुछ लोग गरारा बोलते हैं, मैं वो वाला बनाऊंगी जो घुटने के नीचे प्लेट्स आती हैं, चाहे वो गरारा हो या शरारा। तो अभी इस वीडियो में मैं एक कुर्ते की कटिंग बताऊंगी, इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं शरारे की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए मुझे मेज़रमेंट के लिए उन्होंने एक अपना कुर्ता ही दिया है कि बोल रहे कि ये कुर्ते की फिटिंग से ही मेरा कुर्ता बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं कि सिले सिलाए कुर्ते से हम किस तरह से एक कुर्ते की कटिंग करते हैं। तो हमने देखा है, सबसे पहले हम इसका अपर वेस्ट लेते हैं। अपर वेस्ट है 22 यानी 44 हो गया। लो वेस्ट हो गई अपनी 22.5 यानी 45 हो गया। कमर हो गई, कमर भी इनकी उतनी ही है 45 और हिप हो गया 48 और इसकी लेंथ है 43। इसकी तैयार लेंथ है अपनी 43 इंच। इसके बाद इसकी स्लीव्स है 16 इंच तैयार है और आगे से जो मोरी है वो 6 यानी 12। स्लीव्स हो गई 16 इंच और 12 उसके राउंड में हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम इनके शोल्डर कितने हैं। शोल्डर तैयार, शोल्डर अपने 11 आ रहे हैं और आधा इधर से गया आधा इधर से गया 12। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, पर जो उन्होंने बोला है जो ठीक है। शोल्डर हम 12 ले लेंगे यानी 6 और ये अपने ये आगे आर्मोल आ गया 11 इंच का। आर्मोल अपना हो गया 11 इंच का। ये हमारा कुर्ते का एक मेज़रमेंट हो गया। नेक हमारा 6.5 है, पीछे से 6 इंच के लगभग है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, अब हमने इसमें ये अस्तर बिछा लिया है क्योंकि साड़ी है तो साड़ी के नीचे अस्तर तो लगेगा ही। तो इसके वजह से हमने सबसे पहले लंबाई जो हमारी 40 थी तैयार थी, तो हम अस्तर में 40 इंच ही लेंगे। ये हमने यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा लिया क्योंकि नीचे उसमें लेस वगैरह लगेगी और वैसे तो ये इतनी सही रहेगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले शोल्डर उसमें तैयार 12 थे, 12 का आधा 6, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमें 6.5 लेने चाहिए, तो मैंने ये 6.5 ले लिया। और इसके बाद हमने जो ये आर्मोल लिया ये भी हमने 6.5 लिए। आर्मोल हमारी 6.5, शोल्डर हमारा 6.5 और जो हमारा जो वेस्ट थी, अपर वेस्ट थी हमारी 44 थी। जब हम इस बॉडी से नाप लेते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, तो उसमें हम 2 इंच की 3 इंच की लूजिंग रखते हैं। नेक के ऊपर होता है, अगर हमारा बैक नेक जो छोटा होता है तो हम 3 इंच की, बैक नेक हमारा डीप हो तो 2 इंच की लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिले सिलाए कुर्ते से लिए तो इसमें हमें कोई भी लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 44 है, 44 का 1/4 हो गया हमारा 11 इंच। तो हमने यहाँ पे 11 पे निशान लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ से लेते हैं 3 इंच डीप। 3 इंच ये हमारा इधर से हो गया 45। जो हमारा अपर वेस्ट है वो 45 है, तो हमने यहाँ से 11.25 ले लिया, 11.25 इंच। अब हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट की निशान हम ऊपर शोल्डर से लेके और 14 इंच पे लगाते हैं। और इसके बाद हमारा हिप जो साइज है वो हम कोई 21 पे लगाता है तो कोई 22 पे लगाता है, तो मैंने 22 पे लगाया है। तो वेस्ट है हमारी 45, ये भी 45 है हमारी, तो हम यहाँ से 11.25 ले लेते हैं। और इसके बाद है जो हमारी हिप साइज है वो है 48 हो गया 12 इंच।
तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके मेजरमेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा सही लग रहा है ये। इसके बाद हम यहाँ पे 2-2 इंच की मार्जिन ले लेते हैं। ये हमारा 2-2 इंच का मार्जिन हो गया। इस तरह से। और ये हमारा स्ट्रेट कुर्ता बनेगा। स्ट्रेट कुर्ते में हमारा जितना हिप साइज होता है उतना ही हमारा घेर होता है, तो हमने ये सीधी लाइन यहाँ से खींच ली। ये हमारा यहाँ से हो गया, ये चाक बन गए हमारे। अब इसके बाद है हमारे आर्मोल। आर्मोल हम 1.5 इंच का रखेंगे, 1.5 इंच का हम आर्मोल रखेंगे। और यहाँ से लगभग आधा इंच हम इस तरह से, अगर किसी के पास कर्व है तो कर्व के सहायता से अपन इसको अच्छे से गुलाई दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से दे सकते हैं। ये हमारा आर्मोल हो गया, ये हमारे शोल्डर हो गए और ये हमारे सारे साइज हो गए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमारा 2.5 इंच का जो अपना नेक होता है, उसके बाद हमारा अगर डीप नेक होता है तो इधर से डाउन करते हैं, लेकिन हमारा अगर डीप नेक ना हो तो आधा इंच हम इधर से डाउन करते हैं शोल्डर से। तो ये हमने इधर से डाउन कर दिया। ये हमारा बन गया बैक पार्ट। फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने अस्तर ऐसे बिछा लिया है, उसके ऊपर हमने ये सीधा बैक पार्ट बिछा लिया है। और इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ ऐसे ही निशान लगाने हैं। और अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। बस इसमें थोड़ा सा जो हम फ्रंट पार्ट है इसको यहीं से कर लेते हैं हम। ये जो हमने बैक में 1.5 लिया था, तो हम फ्रंट में कम से कम आधा इंच हम डाउन करते हैं। तो हम इसको फ्रंट में आधा इंच हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं। बस यही चेंज होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, वो हमारा बैक पार्ट है। ये दोनों हम रखते हैं। अब इसके बाद हम साड़ी की कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी है। इस साड़ी में ये प्लेन हिस्सा है, प्लेन जहाँ अपना फोल्ड की स्टार्टिंग होती है उस प्लेन हिस्सा है। इस प्लेन हिस्से में से हम निकालेंगे बैक एरिया। तो हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसको बिछा लेते हैं।
ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम इस तरह से बिछा दिया और हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसकी करते हैं हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रेंड्स, ये साड़ी का पल्लू है, हमें पल्लू में से फ्रंट पार्ट निकालना है। उन्होंने बोला है कि मुझे पल्लू में से ही चाहिए जिससे थोड़ा सा कुर्ता हैवी लगे, तो हम इसमें से फ्रंट पार्ट अलग कर लेते हैं। ये पल्लू का पार्ट अलग कर लेते हैं जिसमें से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमने इसको ऐसे निकाला, ये हमने ऐसे बिछा दिया है और हम अब हम इसके जो नेक है वो फ्रंट और बैक दोनों ही हम फ्यूजिंग से बनाएंगे, इसलिए उसकी कटिंग मैं बाद में दिखाऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ इसमें कोई क्वेरी करनी हो या कुछ हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट भी करिए।